हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। CSR नेट का एग्ज़ाम पास में आ रहा है और छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे होते हैं CSR नेट के एग्ज़ाम में जो उतना एक टॉपिक पढ़ लिया तो उसके ऊपर कम से कम 2 या 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स ऐसा एक टॉपिक है जो बहुत वास्ट है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है और वेटेज आता है 12 से 16 मार्क का, जो कंपैरेटिवली हाई वेटेज ही है बट बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बट इस टॉपिक में एक ऐसा टॉपिक है जो है मैक्सवेल स्क्वायर। ये टॉपिक आपको मतलब ये जो 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो बनने वाला है ना, इस वीडियो के बाद इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ऐसा ये एक टॉपिक है मैक्सवेल स्क्वायर, और ये मैक्सवेल स्क्वायर जादुई है, इसको मैजिक स्क्वायर भी कहा जाता है इसी वजह से। ठीक है, कि इतना एक टॉपिक भी जादू से आपको 2 या 4 मार्क के क्वेश्चन आराम से करा लेगा। ऑलमोस्ट हर CSR नेट एग्जाम में आता ही है और इस बार के एग्जाम में एक्सपेक्टेड भी है मैक्सवेल स्क्वायर के ऊपर, या थर्मोडायनेमिक स्क्वायर इसको कहा जाता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में जरूर एक्सपेक्टेड है। ठीक है और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो भी बताता हूं। यहाँ पे देखिए, मैक्सवेल स्क्वायर के क्वेश्चंस पिछले 5 सालों में कब आए हैं इसका एक एनालिसिस करिए। दिसंबर 2018 2 क्वेश्चंस, दिसंबर 2019 1 क्वेश्चन, दिसंबर 2019 का आसाम का एक पेपर हुआ था 2 क्वेश्चन, उसके बाद जो नवंबर 2020 में पेपर हुआ था 2 क्वेश्चन, उसके बाद सडनली ब्रेक लिया था, जून 2023 में 1 क्वेश्चन आ गया था। इसका मतलब अब लंबा ब्रेक हो गया है। नवंबर 2020 के बाद 2 एग्जाम्स हो गए थे, फरवरी 2022 में और सितंबर 2022 में। 2 साल का ब्रेक हुआ है मतलब, और उसके बाद जून में 1 क्वेश्चन आया है। इसका मतलब फॉलोअप एग्जाम में 2 क्वेश्चंस तो जरूर आएंगे। सो मुझे लग रहा है दिसंबर 2023 का एग्जाम होगा, मैक्सवेल स्क्वायर के क्वेश्चंस डेफिनेटली आने वाले हैं। तो ये टॉपिक ध्यान से देखिएगा और अगले 10-15 मिनट एकदम आपका जो अटेंशन है वो मेरी तरफ रखिएगा। बाकी सारी दुनिया में जो चल रहा है वो भूल जाइए अगले 10-15 मिनट तक। 4 मार्क का सवाल है भाई, 4 से 6 मार्क का सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो ये मैक्सवेल स्क्वायर है क्या। मैक्सवेल स्क्वायर यहाँ पे 4 अलग अलग थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं और 4 अलग अलग थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स मतलब उनको स्टेट फंक्शन कहा जाता है। सो यहाँ पे कौन कौन से थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, या फिर इनको कभी कभी कहा जाता है थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। ठीक है, ये कौन कौन से हैं। ये है यहाँ पे जो 4 क्वांटिटीज आपको दिख रही हैं, ये है थर्मोडायनेमिक फंक्शंस या थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। H, U, A और G। H का मतलब है एंथैल्पी, U का मतलब है इंटरनल एनर्जी, A का मतलब है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। इसको कभी कभी F भी लिखा जाता है, A की जगह पे F भी लिखा जाता है, और G का मतलब है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो ये 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं या थर्मोडायनेमिक फंक्शंस आप इनको कह सकते हो। बाकी अदरवाइज यहाँ पे 4 थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स भी है। ठीक है, देयर आर ऑल्सो व्हाट आर कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये एक्चुअल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है सिस्टम के। ठीक है, और ये कौन कौन से हैं। वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और एंट्रोपी। वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और एंट्रोपी। ठीक है, तो ये 4 क्वांटिटीज हैं, ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है और ये मैक्सवेल स्क्वायर कहाँ पे हमारी मदद करता है कि थर्मोडायनेमिक फंक्शंस और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, इनका एक रिलेशन क्या है, आपस में ये किस तरह से रिलेटेड है, ये हमें पता चलता है इस मैक्सवेल स्क्वायर से। और इसको जादुई स्क्वायर क्यों कहा जाता है, मैजिक स्क्वायर क्यों कहा जाता है, उसका भी रीजन आप जल्द ही देखोगे। ठीक है, सो मान लो कि यहाँ पे हमें थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स है DH, DU, DA और DG। ये पोटेंशियल्स हमें देखने हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं DH से। ठीक है, अब H कहाँ पे है, H यहाँ पे है। ठीक है, सो ये H का क्या करना है हमें, ये देखो, इस तरफ जाओ और इस तरफ जाओ। H के नेबर्स जो हैं, ठीक है, H के आसपास जो 2 थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं उनका बना दो DS और DP। ठीक है, जो आसपास जो प्रॉपर्टीज है उनका DS और DP बना लो, और उसके सामने जो ऑपोजिट प्रॉपर्टीज है T और V,
ये एज इट इज इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। टी और वी एज इट इज इस्तेमाल करने हैं। सो ये डी एच का फाइनली इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखो एच के लिए हमने क्या लिखा है, डी एस लिखना है, डी पी लिखना है। तो चलिए डी एस लिख दिया, डी पी लिख दिया, ठीक है, डी एस और भी लिख दिया और डी पी भी लिख दिया। अब डी एस के ऑपोजिट क्या है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, डी एस के ऑपोजिट क्या है, ये देखो, एस के ऑपोजिट है टी और पी के ऑपोजिट क्या है, वी, ठीक है। तो एस के जो ऑपोजिट है वो डी एस को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब यहां पे टी है सो टी इंटू डी एस आएगा, ठीक है। और पी के ऑपोजिट क्या है, वी, सो यहां पे आएगा वी इंटू डी पी और इनको ऐड कर दो, ठीक है। तो डी एच क्या आ जाएगा, टी डी एस प्लस वी डी पी, ठीक है। डी एच क्या आ जाएगा, टी डी एस प्लस वी डी पी। इनको कहा जाता है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल और इन्हीं को कहा जाता है मैक्सवेल्स इक्वेशंस, ठीक है। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के जो इक्वेशंस होते हैं उनको कहा जाता है मैक्सवेल्स इक्वेशंस, ठीक है। अब ये डी यू क्या है, डी यू क्या है, डी यू के लिए भी ट्राई करते हैं अब वैसे ही। अब जैसे हमने एच के लिए देखा था आसपास वाले फंक्शंस लेंगे, वैसे ही यू के लिए क्या करेंगे, उसके बगल वाले जो दो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स है वो लेते हैं और उसके बाद dv को मल्टीप्लाई करेगा माइनस पी, ds को मल्टीप्लाई करेगा t, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते वक्त साइन का भी ख्याल रखना, ठीक है। सो ये दोनों, एक तो ds आएगा और एक dv आएगा, ठीक है। एक तो ds आएगा, साइड में जो है u के उनका d कर दो, सो ds आएगा, dv आएगा, ठीक है। अब ds को कौन सा क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेगा, उसके ऑपोजिट है t, तो t मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। वैसा ही dv को कौन सा प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई करेगा, उसके ऑपोजिट जो है, अब उसके ऑपोजिट p नहीं है, उसके ऑपोजिट माइनस p है, तो यहां पे आएगा माइनस पी dv, ठीक है। सो du क्या है, tds माइनस पी dv, क्या क्लियर है। अब वैसे ही da के लिए क्या कर सकते हो, अब देखते हैं da के लिए क्या कर सकते हैं। da के लिए देखना है तो da के साइड में कौन कौन से क्वांटिटीज है, v है और t है, मतलब dv आएगा और dt आएगा, और उसके बाद उनके ऑपोजिट क्वांटिटीज कौन से हैं ये देख लीजिए, उसके ऑपोजिट क्वांटिटीज कौन से हैं ये देख लीजिए। सो पहले क्या करना है, a यहाँ पे लिखा है, dv और dt लिख दो, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा dt, यहाँ पे आएगा dv, ये दोनों लिख लिए। dt को कौन मल्टीप्लाई करेगा, उसके ऑपोजिट जो क्वांटिटी है, माइनस s उसके ऑपोजिट है, तो यहाँ पे आएगा माइनस s dt, ठीक है। और dv के ऑपोजिट क्या है, माइनस p, सो यहाँ पे आएगा माइनस p dv, ठीक है। और ये हो गया हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का इक्वेशन, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है सबको। अब उसी तरह से अगर dg देखना है, उसी तरह से अगर dg देखना है तो g के साइड में कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, एक है dt और एक है dp, ठीक है। और इनके ऑपोजिट क्वांटिटीज भी देखो, dt को मल्टीप्लाई करेगा माइनस s, dp को मल्टीप्लाई करेगा प्लस v, मतलब यहां पे क्या आने वाला है, सो dt लिख दिया, dp लिख दिया, ठीक है। dt को मल्टीप्लाई करने वाला क्या है, माइनस s, सो यहां पे आएगा माइनस s dt, और dp को मल्टीप्लाई करने वाला कौन है, वो है v, सो यहां पे आएगा प्लस v dp। और ऐसा करके ये 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये है मैक्सवेल्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, बट ये याद कैसे रखना है कि इनका सीक्वेंस क्या है। तो एक तो तरीका बहुत आसान है, इसको याद रखो, वैट उग शिप, ठीक है, वैट अग शिप, इसी तरह से डायरेक्टली याद रख सकते हो। या फिर एक अगर इस तरह से गए, जी से स्टार्ट करके अगर आप टी तक पहुंचे, ठीक है, जी से स्टार्ट करके अगर टी तक पहुंचना है तो कैसे लिखेंगे, गुड फिजिसिस्ट्स या फिर गुड फिजिकल केमिस्ट्स, गुड फिजिकल केमिस्ट्स हैव स्टडीड अंडर very advanced teachers, ठीक है।
इससे भी आपको आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या है, गुड फिजिसिस्ट्स या फिर गुड फिजिकल केमिस्ट्स हैव स्टडीड अंडर वेरी एडवांस्ड टीचर्स। गुड फिजिकल केमिस्ट्स हैव स्टडीड अंडर वेरी एडवांस्ड टीचर्स। ठीक है, ये याद रखोगे ना तब भी आपको ये पूरा मैक्सवेल स्क्वायर याद रह जाएगा। ठीक है, आपको और कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ याद क्या रखो, एस को माइनस साइन है, ठीक है, एंट्रोपी को माइनस साइन है और प्रेशर को माइनस साइन है। ठीक है, एंट्रोपी को माइनस साइन है और प्रेशर को माइनस साइन है, ये याद रखिए। ठीक है, इतना याद रख दिया तो बहुत आराम से ये मैक्सवेल स्क्वायर आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, वैसा ही एक और एग्जांपल देखते हैं। मैक्सवेल्स रिलेशंस भी हैं जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के डेरिवेटिव्स को रिलेट करते हैं। ठीक है, सो दे आर रिलेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, डेरिवेटिव्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब मान लो कि हमें कैलकुलेट करना है, डेल वी डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, डेल वी डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर, मान लो कि हमें ये कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या नोटिस करना होगा, V यहाँ है, S यहाँ है और P यहाँ है। ठीक है, तो V, S और P मिलके एक हो गया है राइट एंगल ट्रायंगल, या L हो गया है, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस L को पूरा करना है, L को कन्वर्ट करना है हमें U में। तो हम क्या करेंगे, L को U में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये लेना पड़ेगा। अब अगर V S P है यहाँ पे, डेल V डेल S P है यहाँ पे, तो ये U कंप्लीट करके डेल T डेल P S ऐसा लिखना पड़ेगा, डेल T डेल P S। ये करोगे तो ये दोनों इक्वल आएंगे, बट अब यहाँ पे याद रखो कांस्टेंट यहाँ पे है P का साइन है माइनस, तो माइनस साइन बाहर लिखेंगे। कांस्टेंट यहाँ पे है S और S का साइन है माइनस, तो माइनस साइन बाहर लिखेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, बट याद रखिए जब यहाँ पे भी हमने जब ds लिखा था, dp लिखा था, तब S का और P का साइन नहीं लेना है, उनको मल्टीप्लाई करने वाला जो वेरिएबल है उसका साइन लेना है। ठीक है, तो इसीलिए जब P से मल्टीप्लाई किया था dv को तो माइनस P लिया था। ठीक है, P से मल्टीप्लाई किया है dv को तो हमेशा माइनस P भी लिया है, माइनस P dv लिया है। बट v इंटू डी पी करोगे तो v का साइन पॉजिटिव है तो प्लस आएगा और dp वैसा ही रहेगा। ठीक है, सो ds, dp, dt और dv इनको कोई साइन नहीं होता है, इनको मल्टीप्लाई करने वाला नंबर है उनको साइन है। वैसे ही यहाँ पे आपको नजर आएगा डेल v डेल s डेल t और डेल p इनको कोई साइन नहीं है, बट जो कांस्टेंट वेरिएबल होगा उसका साइन कंसिडर करना है। ठीक है, सो मैक्सवेल्स रिलेशन में पहला रिलेशन आएगा यही, ये माइनस माइनस साइन कैंसिल कर सकते हैं, डेल वी डेल एस पी इज इक्वल टू डेल टी डेल पी एस। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब वैसे ही एक और ट्राई करते हैं। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। अब हमने क्या किया था, ये वाला L लिया था। ठीक है, अब ये वाला L ले लेते हैं, ये वाला L ले लेते हैं, और इस L को पूरा करना है U में, तो हम क्या करेंगे, ऐसा वाला U ले लेंगे। ठीक है, इसको रोटेट करोगे तो इसका U बन जाएगा। तो इससे क्या समझ में आता है, डेल S डेल P T, डेल S डेल P T। ठीक है, डेल S डेल P T। अब यहाँ पे ध्यान दो कांस्टेंट T है, T का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस ही लिखा है। ये क्या बनने वाला है, डेल V डेल T माइनस P, तो यहाँ पे आएगा डेल V डेल T माइनस और P। ये दूसरा मैक्सवेल्स रिलेशन है। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो मैक्सवेल्स रिलेशंस अप्लाई करने का तरीका भी बहुत आसान है। अगर ये L है तो इस L का बना दो U। ठीक है, ये L है तो L का बना दो U, L का U बन जाएगा तो मैक्सवेल्स रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही एक और मैक्सवेल रिलेशन देखते हैं। ठीक है, मान लो कि ये ऐसा उल्टा लिया है, डेल S डेल V T लिया है, डेल S डेल V T लिया है। तो अगर ये U आपने लिया है
तो ये एल आपने लिया है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए ये एल लेना पड़ेगा, मतलब डेल पी डेल टी, और यहाँ पे आ जाएगा v। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल इक्वेशन, वेरी वेरी सिंपल इक्वेशन। सो कुल मिलाकर अगर आप ये ऐसा करोगे, लास्ट वाला भी देखते हैं करके, लास्ट वाले में अगर ये आपका L है, अगर ये L है, ठीक है, तो इस L को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला ऑपोजिट L करते हैं और इसका बन जाएगा U। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आने वाला है, चौथा डेल टी डेल वी माइनस एस, डेल टी डेल वी माइनस और s, ये आएगा डेल पी डेल s और v, ये आ जाएगा डेल पी डेल s और यहाँ पे मिल जाएगा v। क्या समझ में आ रहा है? सो ये 4 मैक्सवेल्स रिलेशंस हैं, बहुत सिंपल है, u बना लो, u बनेगा तो u आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ पे L शेप में अगर कुछ दिख रहा है तो उसका u बना लो, u आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब CSR नेट नवंबर 2020 के पौंडीचेरी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, डेल टी डेल पी एट कांस्टेंट s, ये क्या आएगा? तो चलिए हम क्या करेंगे, वैट अग शिप, और यहाँ पे माइनस एस, यहाँ पे माइनस पी कर देते हैं। चलिए ये हो गया, TPS दिया है। ठीक है, TPS मतलब कहाँ से कहाँ गए हैं, TPS मतलब आप देखोगे T से स्टार्ट करके P तक गए हैं, P से स्टार्ट करके S तक गए हैं। ठीक है, TPS ऐसा किया है। तो चलिए ये लिख देते हैं, डेल T डेल P, अब यहाँ पे S नहीं है, यहाँ पे माइनस S है तो माइनस साइन बाहर दे दिया। ये किसके बराबर होगा, ये हमें पूछा गया है, ये किसके बराबर होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए करते हैं। सो ये अगर L है तो इसका L का U बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ले लो तो इसका U बन जाएगा। ठीक है, और आंसर भी U आ जाएगा, आंसर भी U आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, डेल V डेल S, डेल V डेल S, और आएगा माइनस P माइनस साइन के साथ। ठीक है, मतलब डेल टी डेल पी एस है, ये माइनस ये डेल वी डेल एस माइनस पी हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, डेल वी डेल एस पी, मतलब ये आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन डेल वी डेल एस पी, ये आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। ये 2 मार्क का क्वेश्चन रहा है नवंबर 2020 के पौंडीचेरी के पेपर में। ठीक है, सो इतने आसान क्वेश्चंस आ सकते हैं मैक्सवेल स्क्वायर के ऊपर। एक बार आपने सीख लिया कि L का U कैसे बनाना है तो आराम से 2 मार्क आपके जेब में। ठीक है, सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसे ही बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे हमारे इस बुक में। एग्जाम क्रैकर CSR UGC नेट के पिछले 13 साल के पेपर्स हैं, टॉपिक वाइज सॉर्टेड और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ। और अगर आप इस दिसंबर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और एक फाइनल पुश की ज़रूरत है, पढ़ाई ठीक से हो नहीं रही है, प्लान के हिसाब से नहीं जा रही है, तो हम आपके लिए प्लान बना कर देते हैं। ये जो केमिकल साइंस का हमारा क्रैश कोर्स का बैच स्टार्ट हुआ है, ये क्रैश कोर्स का बैच 30 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद 6 नवंबर को मतलब कल से भी एक नया बैच स्टार्ट हुआ है। इन बैचेस में आप एनरोल कर सकते हो। अगले 6 से 7 हफ्ते जो बचे हैं इसमें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। और फ्लैट 50% ऑफ के साथ एनरोल करना, प्रोमो कोड यूज़ करिए IFAS 50। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे क्रैश कोर्स में। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको लगता था कि थर्मोडायनेमिक्स बहुत टफ है। ठीक है, सो उनका एक भ्रम दूर हो जाएगा कि थर्मोडायनेमिक्स उतना टफ नहीं है, उसके कुछ पार्ट्स बहुत आसान है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो जाके लाइक ज़रूर करिए, कमेंट्स में भी बताइए कि आपको और कौन कौन से फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के वीडियोस चाहिए, वो भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।